आयशा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार गरीब था और वे उसे स्कूल नहीं भेज सकते थे। आयशा को पढ़ना बहुत पसंद था। वह दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखती और सोचती कि काश वह भी जा पाती। एक दिन आयशा को एक पुरानी किताब मिली। उसमें रंगीन तस्वीरें और कहानियां थीं। वह घंटों तस्वीरें देखती और सोचती कि काश वह कहानियां पढ़ पाती। आयशा जानती थी कि उसे सीखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके माता पिता कड़ी मेहनत करते थे। वे उसे एक बेहतर जीवन देना चाहते थे और जानते थे कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। आयशा ने उनसे वादा किया, एक दिन मैं जरूर पढ़ूंगी, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। एक दिन आयशा गांव से गुजर रही थी। उसने एक छोटी सी इमारत देखी जिस पर लिखा था लाइब्रेरी। आयशा उत्सुक थी। वह पहले कभी लाइब्रेरी नहीं गई थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी मेज के पीछे बैठा था। वह आयशा को देखकर मुस्कुराया और बोला, स्वागत है बच्ची, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आयशा शर्मा रही थी। मैं पढ़ना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी की मुस्कान चौड़ी हो गई। तो तुम सही जगह आई हो। लाइब्रेरी एक जादुई जगह थी। वहां किताबों से भरी अलमारियां थीं। आयशा ने पहले कभी इतनी किताबें नहीं देखी थीं। वह बूढ़ा आदमी लाइब्रेरियन था। उसने आयशा को लाइब्रेरी दिखाई और उसे तस्वीरों वाली किताबें ढूंढने में मदद की। उसने उसे कहानियां सुनाई। लाइब्रेरियन ने आयशा की सीखने की ललक देखी। उसने उसे किताबें उधार लेने की इजाजत दे दी, यह जानते हुए कि उसका परिवार गरीब है और पैसे नहीं मांगे। आयशा आभारी थी और उसने किताबों का ध्यान रखने का वादा किया। आयशा रोज लाइब्रेरी जाने लगी। वह घंटों पढ़ती रहती। उसने अलग अलग जगहों के बारे में सीखा, प्रसिद्ध लोगों के बारे में पढ़ा और विज्ञान और इतिहास की खोज की। जितना अधिक वह पढ़ती, उतना ही वह सीखना चाहती थी। एक दिन आयशा को एक स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में पता चला। यह उन छात्रों के लिए थी जो स्कूल नहीं जा सकते थे। आयशा परीक्षा देना चाहती थी, लेकिन वह डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह काफी अच्छी है या नहीं। लाइब्रेरियन ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम में ज्ञान की प्यास है बच्ची, कोशिश करो। आयशा ने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। उसने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ी। लाइब्रेरियन ने उसकी मदद की, उसे अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न दिए और उसे बेहतर लिखना सिखाया। आयशा उसके समर्थन के लिए आभारी थी। परीक्षा का दिन आ गया। आयशा घबराई हुई थी, लेकिन उसे लाइब्रेरियन के शब्द याद आ गए। अपने आप पर विश्वास रखो, उसने कहा था। आयशा ने गहरी सांस ली और परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। उसने आत्मविश्वास से परीक्षा लिखी। भाग 4, मदद का हाथ। हफ्तों बाद नतीजे आ गए। आयशा दौड़कर लाइब्रेरी गई। उसने उत्सुकता से नामों की सूची देखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने परीक्षा में टॉप किया था। आयशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कर दिखाया था। उसने स्कॉलरशिप जीत ली थी। आयशा की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। सब उसके लिए खुश थे। उन्होंने उसकी कड़ी मेहनत और लगन की प्रशंसा की। गांव के मुखिया ने उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। आयशा बहुत खुश थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सीखने के अवसर के लिए आभारी थी। लोग आयशा की कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने शिक्षा की शक्ति को महसूस किया। वे आयशा को उसके सपने पूरे करने में मदद करना चाहते थे। बहुत से लोग आगे आकर अपना समर्थन देने लगे। कुछ ने उसकी स्कूल फीस के लिए पैसे दिए, दूसरों ने उसकी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने की पेशकश की। एक दयालु व्यापारी आयशा की कहानी से प्रभावित हुआ। उसने उसकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाने की पेशकश की। उसने उसकी स्कूल फीस, किताबें और यहां तक कि उसके रहने का खर्च भी देने का वादा किया। आयशा कृतज्ञता से अभिभूत थी। उसका सपना आखिरकार सच हो रहा था। भाग 5, एक उज्जवल भविष्य। आयशा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी कक्षाओं में अव्वल रही। उसने नए दोस्त बनाए जिन्होंने उसका साथ दिया। वह उस लाइब्रेरी को कभी नहीं भूली जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह अक्सर बूढ़े लाइब्रेरियन से मिलने जाती थी। उसने उसकी दयालुता और समर्थन के लिए उसे धन्यवाद दिया। साल बीत गए। आयशा ने स्कूल से टॉप करके ग्रेजुएशन किया। वह आगे चलकर एक सफल डॉक्टर बनी। वह अपने गांव लौटी और एक क्लिनिक खोला।
उसने गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी स्थापित की। वह दूसरे बच्चों को भी वही मौका देना चाहती थी जो उसे मिला था। आयशा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि गरीबी हमें अपने सपने हासिल करने से नहीं रोक सकती। अगर हमारे पास सीखने की इच्छा और सफल होने का दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी संभव है। आयशा की कहानी हमें याद दिलाती है कि दया और समर्थन किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।